हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और शर्मा जी जा रहे हैं ऑफिस के लिए। ये देखिए ऊपर से ही जो हमारा मेन कैमरा लगा हुआ है घर के बाहर का देखने के लिए, तो उसी से ये शूट हो रहा है और वही मैंने सारी रिकॉर्डिंग ली है। और 10 बजे का टाइम है। शर्मा जी इसी टाइम निकल जाते हैं, इसी गेट को बंद करके बाहर से, और स्कूटी से निकल जाते हैं। बेटा सुबह ही 7:30 बजे के आसपास ही निकल जाता है। तो अब इसके बाद मेरे पास ये फ्री टाइम होता है। इस टाइम में मैं अपनी व्लॉगिंग करूं या अपनी कोई क्रिएटिविटी करूं, ये मेरे ऊपर होता है। आप लोगों का साथ भी चाहिए मुझे। आज चाय कौन पिलाएगा? गुगा, गुगा, आज चाय कौन पिलाएगा? चाय कौन पिलाएगा लड्डू? मम्मा को चाय कौन पिलाएगा? आज चाय किसके साथ पियेंगे मेरा बिट्टू लड्डू? ये तो मेरे पास ही सोता है, निन्नी मेरे पास ही करता है। आज हम चाय पियेंगे पापा के साथ। पापा आएंगे फिर चाय पियेंगे, ठीक है। और आप लोग बताइए कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन। और दोपहर की नींद हो चुकी है पूरी। मैं अपने गूगे के साथ सो गई थी, मेरा लड्डू मेरे साथ सो गया था। और अब हम आज बने हैं कढ़ी चावल। चलो गूगा उठ के कुछ काम वाम करें। गूगा तू तो सोया ही रहेगा। गूगा तुमने अपना खाना भी नहीं खाया है। गूगा तुमने अपना खाना भी नहीं खाया। मम्मा ने तुम्हारा खाना रखा था। चोना बाबू, चोना बाबू मेरा लड्डू, मेरा चोना, मेरा चोना, मेरा गुग्गा। ये देखो इसका खाना रखा हुआ है, अभी तक इसने खाया नहीं है। पेडिग्री प्रॉपर नहीं खाता, उसमें थोड़ी सी रोटी भी मिलानी पड़ती है, पर आज अभी तक खाया नहीं है इसने। ऑस्कर, ऑस्कर आ जाओ ऊपर। ये लो भाई चाय। तो शाम को जब शर्मा जी वापस आ चुके हैं तो बैठ के हम एक एक कप चाय पी लेते हैं। अगर वो जल्दी आते हैं तो फिर भी चाय पी लेते हैं, अगर वो जल्दी नहीं आते तो फिर हम खाने की तरफ ही लग जाते हैं। तो जैसे जल्दी आए हैं तो चलिए हमने एक एक कप चाय बना ली है कि चाय पी लेते हैं, क्योंकि मेरी भी दिन में एक ही बार चाय हो पाती है। तो वही मैं ये एक बार चाय पी रही हूँ। फिर इसके बाद हमें ऑस्कर को भी घुमाने के लिए लेकर जाना है। तो उसको भी जाना होता है एक बार घूमने के लिए। सुबह तो बेटा ले जाता है और शाम को हम लोग ले जाते हैं। और ये रही चाय, शर्मा जी भी पीने लगे हैं चाय। थोड़ा आप लोग माइंड मत करिएगा, क्योंकि शर्मा जी घर पर टी शर्ट नहीं पहनते हैं, बनियान में ही रहते हैं। तो अगर आपको बुरा किसी को लग रहा है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और ये हमारा ऑस्कर है, ये भी सोया ही रहता है। और हो गया चाय वाय का काम ख़त्म। इसके बाद तैयारी करनी है सब्जी की, रोटी की। तो इस बीच मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए बैठे हैं तो मेरे थोड़े से कपड़े रह गए थे तह करने के लिए। कुछ तो मैं उतार चुकी थी। एक्चुअली कपड़े तो मैं रोज़ाना ही धो लेती हूँ। डेली के डेली कपड़े हमारे धुलते हैं, तीनों के ही कपड़े होते हैं, तो फिर इकट्ठे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं रोज़ाना ही धो देती हूँ। तो जब सूख जाते हैं शाम को तो कोशिश ये रहती है कि शाम को ही इनको संभाल दूँ, साथ साथ ही तह लगाकर जिसकी जो जगह है वहाँ पहुँचा देते हैं।
ताकि अदरवाइज़ इधर उधर फैले रहते हैं। और बाकी जो प्रेस वाले होते हैं वो प्रेस वाली आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद, तो प्रेस वाले कपड़े उनके लिए अलग से बांध के रख दिए हैं कि वो प्रेस के लिए लेकर चली जाएंगी। और बाकी जो बिना प्रेस के होते हैं उनको भी तह कर कर के मैं उनकी अपनी जगह पर पहुंचाती चली जाऊंगी। और चाय वाय का काम भी हो गया ख़त्म। चाय के बर्तन अब करने होते हैं साफ़ जाके, वो करके और अपना सब्जी वब्जी रोटी वोटी आटा गूँथेंगे, रोटी बनाएंगे। एक्चुअली प्रॉपर रोटी ही खाई जाती है हमारे घर में, चावल भी नहीं खाता। ना मेरा बेटा खाता ना मेरे हस्बैंड खाते। तो फिर इसलिए चावल या खिचड़ी वगैरह की कोशिश नहीं रहती हमारी बनाने की, प्रॉपर रोटी सब्जी ही बनाई जाती है। तो वही दोनों तीनों टाइम रोटी बनानी ही पड़ती है, क्योंकि खाते ही रोटी हैं हमारे यहाँ। चावल खिचड़ी कोई भी शौक़ से नहीं खाता, वो कभी मजबूरी में ही खानी पड़ जाए, और बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो कपड़े भी थोड़े से ही रह गए थे, बाकी तो मैं पहले ही सारे कर चुकी हूँ। और अब आ गया ये अपना खाना खाने के लिए। ये देखिए कैसे अपना फटाफट खा जाता है, इसमें से रोटी और पेडिग्री दोनों ही चीज़ें खा लेता है। एक्चुअली रोटी वो छुरी की तरह बिल्कुल बारीक करके टुकड़े टुकड़े वो इसमें थोड़े से मिक्स करने पड़ते हैं, अगर केवल पेडिग्री दो तो नहीं खाता है। और ये देखिए हो गया इसका बाउल सफ़ा चट, सारे खा चुका है, एक एक चुन चुन के खा जाता है फिर तो लास्ट में। और अब पिएगा पानी, और हो गया इसका खाना फिनिश।